क्या होता है, जैसे कि कोई चीज का कलेक्शन करना है अपन को, ठीक है, और वो बहुत सारे हैं, जैसे यूजर के जैसा नाम हो गया, यूजर का नेम हो गया, है ना। तो अपन एरे जनरली कैसे स्टोर करते हैं, इस टाइप से। ज्यादातर लैंग्वेज में स्क्वायर ब्रैकेट से ही एरे स्टार्ट होता है, ठीक है। किसी किसी लैंग्वेज में जैसे ऐसा ही लिखा जाता है, ये एरे होता है किसी किसी लैंग्वेज में, डिपेंड करता है। और किसी किसी में एरे को लिस्ट भी कहा जाता है, जैसे अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे एरे में अगर मुझे कुछ स्टोर करना है, तो मैं एरे में स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ, है ना, कॉमा करके ऐसे जनरली। और इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा, सभी लैंग्वेज का कुछ कुछ अलग रहता है, बट एरे का कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, ठीक है। तो एरे आई थिंक क्लियर है, एरे ऑब्जेक्ट। और क्लास, क्लास देखिए, क्लास क्या होता है जनरली, जैसे मैं आपको कोड में ही दिखा देता हूँ कि पर्टिकुलर टास्क अपन जो करेंगे, पर्टिकुलर जो रिलेटेड होंगे, उसको अपन एक क्लास के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज है, ठीक है, रजिस्टर पेज है, तो अपन सेपरेट करना चाहते हैं इनको, तो एक लॉगिन का एक क्लास बनाएंगे, रजिस्टर का एक क्लास बनाएंगे, हर चीज के लिए अपन एक एक क्लास बनाएंगे जिसमें उससे रिलेटेड टास्क उसमें होंगे, ओके। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं इसी में दिखा दूं, जैसे ये लॉगिन डॉट फाइल है ना, तो यहाँ देखिए क्लास लॉगिन स्क्रीन लिखा हुआ है, तो ये लॉगिन स्क्रीन क्लास है, और इस क्लास में ये सब कोड है इनमें, ठीक है। तो लॉगिन से रिलेटेड कुछ भी है, वैलिडेशन है, एपीआई रन करनी है, पूरा का पूरा इसी क्लास से थ्रू होगा, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद आता है यूआई। यूआई समझते हैं आप लोग? यूजर इंटरफेस। यस। तो जैसे कि मैं एक इमेज दिखाता हूँ, जनरली इस टाइप का यूजर इंटरफेस रहता है ऐप का। ऐप बनाना है, वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट बनाना है ना, तो ये अपन कोड करके इसको बनाते हैं। ये हमको क्लाइंट हो सकता है कि रफ इमेज कॉपी में ड्रॉ करके दे, या फोटोशॉप से इमेज बना के दे, इस टाइप से। और ये अपन को कोड के थ्रू ये डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, जिस फ्रेमवर्क में, जिस भी लैंग्वेज में अपन काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये वेबसाइट के लिए भी होता है, ऐप के लिए भी होता है जनरली, ओके। फिर वेब ऐप क्या होता है, जैसे वेब ऐप ऐसा समझ ले कि जो वेबसाइट होती है, ठीक है, वेबसाइट को भी वेब ऐप कह सकते हैं एक तरह से। उसमें पूरे मतलब जैसे एक ऐप को अपन ने ब्राउजर पे ओपन किया, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे क्या दिखाऊं आपको, लाइक टेक्स्ट बुक। हाँ, जैसे ये देखो, ये खुला है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप खुला है सामने, हाँ। तो ये व्हाट्सएप एक वेब ऐप है, ठीक है। ये कोई वेबसाइट नहीं है, देख रहे हैं आप, क्योंकि ये वेबसाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना होम पेज है ना अबाउट है, कुछ नहीं है ऐसा। ये एक नॉर्मल वेब पेज है, इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड रहता है, ठीक है। कंपनी बनवाती है इस टाइप के वेब पेजेस भी, वेब ऐप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। कोर लैंग्वेजेस क्या होते हैं, जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पीएचपी हो गया, जावा हो गया, ये सब कोर लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। आजकल के दौर में कोर लैंग्वेज में कोई कोडिंग नहीं करता है, क्यों? कोई लॉजिकल रीजन बता सकता है क्यों नहीं करता है कोई कोर लैंग्वेज में सर वो लगता वेबसाइट? है कि वो अपनी गांड नहीं दे पा रहा है जावा। और अब और कुछ, और कोई बोलेगा, बताएगा? आई थिंक इस पे एरर ज्यादा आते हैं। क्या होते हैं? इसमें एरर ज्यादा आते हैं। ठीक है, गुड पॉइंट। और कोई? लॉजिकली बताना है, कोई इसमें टेक्निकल चीज नहीं है, थोड़ा एक्टिव रहे आप, ये समझ में आया मुझे। देखिए, कोर लैंग्वेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, ठीक है। क्योंकि जैसे आप लोग स्टार्ट करोगे मान लो कोडिंग करना, तो आप लोग ऐसा तो नहीं कि एक महीने बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे बिल्कुल सिक्योरिटी, कोई आपका आपने प्रोजेक्ट बनाया वो कोई हैक नहीं कर सकता, क्रैक नहीं कर सकता, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी भी मैं बनाता हूँ, तो हम लोग की कंपनी में टेस्टर है, क्यूए वगैरह रहते हैं, तो हम लोग बिल्ड बना के देते हैं उनको, वो टेस्ट करते हैं, फिर वापस हम लोग उसको सुधारते हैं उनके हिसाब से, है ना। तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू रहता है वेबसाइट में, क्योंकि इस वेबसाइट में पेमेंट वगैरह की बहुत मतलब मनी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना, और डाटा रिलेटेड रहती हैं, इसलिए हम लोग इसको सिक्योरिटी पे भी फोकस करना पड़ता है, ठीक है। और और
इसको सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल चीजें होती हैं, ज्यादा टाइप करना पड़ता है कोर में करने के लिए। तो इसीलिए अब हम लोग यूज करते हैं फ्रेमवर्क्स, मतलब जनरली सभी कंपनियां यूज करती हैं, ठीक है। तो फ्रेमवर्क्स कोई बता सकता है, CS वाला फ्रेमवर्क क्या होते हैं? किसी को नहीं पता? हेलो, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर सकते हैं। ये मतलब सभी का होता है, जावा का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, हाँ। पाइथन का भी हो सकता है। तो फ्रेमवर्क को कोई एक्सपर्ट जो रहता है, हाई लेवल एक्सपर्ट, वो डेवलप करता है कोर लैंग्वेज से, ठीक है। और या वो ओपन सोर्स कर देता है। ओपन सोर्स का मतलब है कि तुमको भी अगर उस फ्रेमवर्क में कुछ करना है, किसी और को भी करना है, सुधारना है, तो वो सब कर देते, कम्युनिटी वाइज चलता है ना, अगर ओपन सोर्स किया उसने तब। तो जैसे बहुत सारे फ्रेमवर्क गूगल के हैं, फेसबुक के हैं। गूगल का जैसे फ्लटर है एक ओपन सोर्स जो अपन सीखने वाले हैं, और फेसबुक का आई थिंक रिएक्ट है शायद, हाँ रिएक्ट है फेसबुक का, है ना, और गूगल का एंगुलर है, ये सब फ्रेमवर्क है उनके, है ना। तो इस टाइप के ये फ्रेमवर्क कहलाते हैं। लार्वेल हो गया, PHP का फ्रेमवर्क है। और जो फ्रेमवर्क में यूज फायदा ये है इसका, इसमें सिक्योरिटी पे अपन को कम फोकस करना पड़ता है। उसमें पहले से ही सिक्योरिटी पैकेजेस और सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड रहते हैं, अपन को बस उसको यूज करना रहता है फ्रंट में, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर अब साथ में नेटिव एप्लीकेशन क्या होता है, सुना होगा एटलीस्ट किसी ने। चलिए, तो नेटिव एप्लीकेशन जो मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोबाइल ऐप जो कोर लैंग्वेज में बनता है, ये जावा हो गया, कॉटलिन हो गया, तो ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस पे जो बनते हैं उसको नेटिव एप्लीकेशन कहा जाता है, ठीक है। और हाइब्रिड तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क के यूज करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर फ्लटर अपन डिस्कस करने वाले हैं। फ्लटर में स्टार्ट करूंगा। फ्लटर थोड़ा इजी भी है और जल्दी भी सीख सकते हैं आप लोग, इसलिए मैं फ्लटर चूज किया हूँ। और साथ में मैं API भी बनाना बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फ्लटर एक गूगल का फ्रेमवर्क है जिससे अपन मोबाइल ऐप और iOS, एंड्रॉयड और iOS का दोनों के ऐप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कोड बेस सेम होता है। कोड बेस क्या कहलाता होता है, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? कोड बेस सेम होना कॉमन टर्म है। किसी को नहीं पता? ठीक है। जो तो जो सोर्स कोड होता है, मतलब किसी भी हाँ एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, हाँ, उसे कहते हैं कोड बेस। ठीक है। सिंगल कोड बेस का क्या मतलब है? कोड बेस देखिए, बहुत सारे अपने पास डिवाइसेस हैं, जैसे iOS हो गया, है ना, मैक हो गया और एंड्रॉयड हो गया, ठीक है। सिंगल कोड बेस का मतलब है कि ये ऐप सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया, कोड किया है, ये कोड एक ही बार आपने किया है, पर ये एंड्रॉयड के ऐप भी बना सकता है, मतलब एंड्रॉयड का पे भी चल जाएगा और iOS पे भी चल जाएगा। तो फ्लटर एक सिंगल कोड बेस प्रोजेक्ट रहता है, मतलब आपको एक ही बार कोडिंग करना है। नेटिव में प्रॉब्लम क्या थी? नेटिव में ऐसा था कि अगर आपके पास आया एंड्रॉयड का, तो आपने एंड्रॉयड का तो कोड कर दिया 10,000 लाइन का, पर आपके पास अगर वही क्लाइंट बोलता है कि मुझे ये सेम ऐप iOS पे भी चाहिए, फिर क्या करेंगे? फिर पूरा A से लेके Z तक स्टार्ट करना पड़ेगा आपको स्विफ्ट में, मतलब iOS के लिए। मतलब आपको डबल डबल मेहनत करनी पड़ गई। पूरा कोड बेस अलग, सिंटैक्स अलग। अभी जैसे बताया था, एरे इस टाइप से डिफाइन होता है किसी किसी में, है ना। ओके, है ना, स्विफ्ट में पता चले इस टाइप से हो रहा हो, किसी में इस टाइप से। तो फ्लटर में ये बहुत अच्छी चीज है कि ये सिंगल कोड बेस है पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके बाद ये लार्वेल पे फ्लटर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है? नहीं, बताता हूँ। फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जिससे अपन एक बार कोड, अभी जो वर्जन आया है लेटेस्ट, उन्होंने क्या कर दिया है, अब आप एक ही कोड बेस से आपका एंड्रॉयड का ऐप भी बन जाएगा, iOS का ऐप बन जाएगा और वेब ऐप भी बन जाएगा। अभी मैंने एक वेब ऐप का एग्जांपल दिया था, व्हाट्सएप वेब करके, है ना। तो ये तीनों
मतलब वेब के लिए कैपेबल है सेम कोड बेस से, मतलब अपन को दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ जगह चेक लगाने पड़ते हैं, वो अपन आगे देखेंगे, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन अलग रहता है। आईओएस में कभी ब्लूटूथ नहीं है, पता नहीं क्या उनमें वो रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा बैकएंड पे, लारवेल पे। लारवेल जो है वो पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है जैसे कोड इग्निटर वगैरह है। ठीक है, पर ये सबसे बेस्ट है, इसमें सिक्योरिटी फीचर भी अच्छे हैं और इजी कैच करने के लिए भी रहता है ये। ठीक है, जल्दी सीख सकते हैं इसको। ठीक है, फ्रंट एंड एक टर्म होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड और एडमिन पैनल। किसी को आइडिया है, किसी ने सुना है कभी तीनों टर्म को? हेलो, मैंने सुना है बट रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ओके ठीक है। और कोई है? ठीक है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ फ्रंट, 1 सेकेंड। ये अभी मेरा करंट प्रोजेक्ट है ना। तो जैसे आप वेबसाइट हिट करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे जो खुलता है वो कहलाता है फ्रंट एंड। ओके, तो फ्रंट एंड में जनरली समझ रहे हो कि यूजर से यूजर इंटरेक्ट करता है आपके ये सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, इसमें उसको सर्च करना है, क्या करना है, उस हिसाब से पूरा। अब बैकएंड क्या होता है, बैकएंड भी देख लेते हैं। अब लॉगिन हो सकता है, यहाँ यूजर लॉगिन करे, एडमिन लॉगिन करे, या जो भी लॉगिन करना है, जैसा अपन ऐप बनाएंगे वो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे सेम वेबसाइट है, ध्यान दीजिए, यूआरएल देख लीजिए आप लोग, है ना। और ये रिडायरेक्ट हो जाएगा अंदर। अब पूरा व्यू बदल गया, देख सकते हो आप, इसमें फ्रंट एंड जैसा कुछ नहीं है। तो ये बैकएंड कहलाता है और एडमिन पैनल भी कहलाता है, क्योंकि एडमिन के लिए है, इसलिए एडमिन पैनल है ये। ठीक है, क्लियर है सबको ये टर्म? हाँ मतलब फ्रंट एंड जो यूजर को, हाँ, यूजर जो तो आपके वो जो सॉफ्टवेयर बैक पे एंड है, इंटरेक्ट करेगा वो फ्रंट एंड कहलाएगा। जो भी पेजेस वगैरह होते हैं उसमें अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये सब पूरा फ्रंट एंड के पार्ट होंगे। इसमें कोई अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का लेना देना नहीं है। ये एडमिन क्या करेगा, यहाँ पे चेक कर सकता है कि उसके में कितने रजिस्टर किए डॉक्टर ने, कितने यूजर रजिस्टर किए, मतलब इस टाइप से ये एडमिन पूरा कंट्रोल करेगा। किसको पेमेंट करनी है, किसकी, जैसे कोई किसी ने इंक्वायरी डाली कि मुझे खरीदना है, तो ये सब इंक्वायरी यहाँ पे आएगी, एडमिन उसको आगे प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये एडमिन पैनल कहलाता है, या बैकएंड कह सकते हैं। बैकएंड ये कंप्लीट नहीं है, बैकएंड थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब बैकएंड में क्या होता है कि जो उसमें एपीआईज बनती है, एपीआई अभी आगे बताता हूँ। बैकएंड में फ्रंट एंड के लिए भी एपीआई राउट्स होते हैं, मतलब यूआरएल होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूआरएल में डैशबोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं कहीं और जाऊंगा तो ये इनवॉइसेस हो गया। ठीक है, तो मतलब कि ये राउट्स कहीं ना कहीं तो डिफाइन होंगे ना सॉफ्टवेयर में, तो वो बैकएंड में ही डिफाइन होते हैं। और फ्रंट एंड में भी जो राउट्स होते हैं, फ्रंट एंड में भी दिखाता हूँ। जैसे ये सब, ये सब जो राउट्स रहते हैं इसमें, अभी तो फिलहाल इस पे काम चल रहा है ना, तो आई थिंक दिखा सकता हूँ, ये दिखा सकता हूँ। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे यूआरएल में डॉक्टर बुकिंग, ये चेंज हो गया पूरा का पूरा। ओके, रनिंग आउट ऑफ टाइम। अपन को शायद फिर से मीटिंग करनी पड़ेगी, 40 मिनट बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है, तो ये राउट्स देख सकते हो आप, यूआरएल वगैरह ये सब पूरे बैकएंड में रहते हैं। फ्रंट एंड के भी राउट्स पूरे बैकएंड में रहेंगे और इसके भी रहेंगे। और ऐप में जो कन्वर्सेशन होता है, ऐप में सर्वर से जो डाटा ट्रांसफर होता है, वो भी राउट्स के थ्रू, मतलब एपीआई के थ्रू ही होता है, वो भी बैकएंड में डिफाइन होता है। ठीक है, तो तीनों टर्म क्लियर हो गया, एडमिन पैनल, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं। फ्रंट एंड एक बार एक फिर से बता दीजिए। फ्रंट एंड कहाँ गया? जैसे वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट को ही अपन फ्रंट एंड कह सकते हैं, जो बाहर बाहर दिखता है अपन को। मतलब वही ना, होम पेज। हाँ, होम पेज हो गया। जैसे ये सब पेजेस है ना, दूसरे पेजेस, अभी इसके अंदर मैंने बनाया नहीं तो इसलिए खुलेंगे नहीं ये। ठीक है, ये मेरे सिस्टम पे है। आपने बताया कि फ्रंट एंड, बैक एंड और तीसरा कौन सा था? एडमिन पैनल।
ये था पूरा Admin एडमिन panel। पैनल। ये स्क्रीन जो है पूरा एडमिन कंट्रोल करेगा, एडमिन यूजर को इनएक्टिव कर ओके सकता है, ओके डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जो अपन कोड करेंगे उस ओके हिसाब से। तो ये बैकएंड का ही एक पार्ट है। बैकएंड के वैसे जनरली तीनों सभी पार्ट होते हैं, पर मेनली इसको फ्रंट एंड कहते हैं अपन। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये 4 चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। इसमें भी वही चीज रहती है, तीनों चीज, ठीक है। इसमें अपन डिजाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इसको अपन को शो ऑफ करना रहता है, क्लियर है। यूजर को दिखाना है, किसी को दिखाना है ना, किसी को ज्वाइन करवाना है, तो यहाँ अट्रैक्टिव पे के लिए, हाँ उस फ्रंट अट्रैक्शन एंड के पे लिए। मतलब डिजाइनर का ज्यादा काम रहता है ना, समझ सकते हैं आप। और बैकएंड में डिजाइन इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता क्योंकि एडमिन को पता है कि उसको क्या है ना, उसको दिखाना नहीं है सब लोगों को, तो यहाँ पे चल जाता है डिजाइन कुछ भी। जैसे देख सकते हो आप, इतना खास डिजाइन नहीं है यहाँ पे बैकएंड में, तो ये रहता है। इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करता डिजाइन पे। जनरली इसको जितना अच्छा बना सकते हो आप बना सकते हैं अपन, ठीक है। और अब थोड़ा बैकएंड APIs के ऊपर अगला है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आप लोग जैसे इसमें मैं दिखा देता हूँ एक, इसका अपन ये नेटवर्क सेशन खोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब भी कोई URL अपन हिट करते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे, ठीक है। और वहां से रिक्वेस्ट में अपन बहुत टाइप के रिक्वेस्ट होते हैं, गेट, पोस्ट, वो अभी बताता हूँ डिटेल में। तो जनरली जो URL में हिट होती है, एड्रेस बार में जो हिट होता है URL, कैसा भी URL हो, बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गेट मेथड कहलाता है, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हो क्योंकि ये याद रखना जरूरी है। गेट मेथड का अब देखो, मैं इसको हिट किया और नेटवर्क में देखते हैं क्या होता है। नेटवर्क में आप लोग देख सकते हो, एक बार और क्लियर करके दिखाता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया थोड़ा सा इसको, ठीक है। इतनी सारी फाइल लोड हुई है इस पेज के लिए, काउंट कितना बता रहे, 45 रिक्वेस्ट हुई है, ठीक है। तो उसमें से जैसे CSS हुआ है, मतलब एक फाइल जो डिजाइन से रिलेटेड रहती है, ये CSS वाले पूरे डिजाइन से रिलेटेड होते हैं। जावास्क्रिप्ट वाली फाइल ये रहती है ना, JS रहता है इसका। इमेज वगैरह है जो वो भी लोड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो गेट रिक्वेस्ट, देख सकते हो मेथड क्या है इसकी, गेट है। और URL कौन सी हिट हुई है, ये। अब इसका रिस्पॉन्स क्या आया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक अपन पर्टिकुलर ये चलते हैं। ये एक API है जो बैकएंड में डिफाइन है, ठीक है, जो मैंने बनाई है बैकएंड में। तो बैकएंड में क्या है, डॉक्टर शेड्यूल लिस्ट, ठीक है। इसमें इसका आगे अब मैं बताऊंगा, इसमें क्वेश्चन मार्क वगैरह, एंड क्वेश्चन क्या होता है, एंड साइन क्या यूज होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये हिट किया और मेथड गेट है, तो मुझे क्या मिला रिस्पॉन्स में, एक रिस्पॉन्स ऐसा दिखा देता हूँ। देखो आप लोग यहाँ पे ये एक कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें एक ऑब्जेक्ट है सक्सेस करके, फिर एक दूसरा है डाटा करके, फिर नेस्टेड है इसके अंदर, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो मैं इसको प्रीव्यू व्यू में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा है इसमें, फिर इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा स्ट्रक्चर चाहता है, कैसा देना चाहता है, ठीक है। और अपन एक सक्सेस का मैसेज दे दिया कि ये API चल गई है, ठीक है, बैकएंड से, बैकएंड के पास पहुंच गया, उसने रिस्पॉन्स भेज दिया है, तो ये इसका साइन रहता है एक तरह से। अपन वहां से कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब एक अपन पोस्ट रिक्वेस्ट देख लेते हैं, पोस्ट, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर होता है पोस्टमैन करके, क्योंकि हम ब्राउजर से केवल गेट रिक्वेस्ट ही, क्योंकि ब्राउजर में मैंने बताया था स्टार्टिंग में, गेट रिक्वेस्ट ही जाती है, पोस्ट नहीं जाती है। पोस्ट आपको कोड करना पड़ेगा इसमें, तो पोस्ट, अब उसके लिए कोड करने से अच्छा एक सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें हम URL हिट करेंगे, ठीक है। जैसे ये मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, ये ऐसे मेरे कंपनी का है, कोई बात नहीं। तो ये पोस्ट मेथड है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे मेथड होते हैं, पर अपन को गेट, पोस्ट से ही काम हो जाता, पुट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डिलीट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मतलब ये 4 इंपॉर्टेंट है, गेट और पोस्ट सबसे ज्यादा। एक चीज बताता हूँ गेट और पोस्ट में डिफरेंस, कि गेट में अपन बॉडी नहीं भेज सकते हैं, मतलब कि गेट में, रुक जाओ मैं समझा देता हूँ एक करके, पहले पोस्ट देखते हैं, ठीक है। ये पोस्ट खुला हुआ है, तो
यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे बॉडी करके है एक, इसमें आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे बॉडी में एक जेसन भेजा हुआ है। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये राउट मेरे बैकएंड, मतलब ये भी जो भी सॉफ्टवेयर होगा, ये वेबसाइट लाइव है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यूजर आईडी ये दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये यूआरएल बैकएंड में डिफाइन है और वो मेथड है पोस्ट। अगर मैं यहाँ से गेट मेथड कर दूं तो नहीं चलेगा, क्योंकि बैकएंड में प्री डिफाइंड है कि पोस्ट मेथड वहां पे बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से पोस्ट मेथड, इसके अंदर मैं बॉडी भेज सकता हूँ, पर अगर इसको मैं गेट कर दूंगा तो इसके अंदर बॉडी भेजूंगा तो बॉडी सर्वर डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और गेट जनरली अनसेफ होता है एज कम्पेयर टू पोस्ट के, पर गेट अपन को बनाना पड़ता है, गेट की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई सिक्योर डाटा है तो अपन उसको गेट पोस्ट में पोस्ट से कॉल करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट में जैसे मैंने ये बॉडी भेजा, ये पूरा अपने तरफ से जा रहा है सर्वर पे, ये पूरा का पूरा पेशेंट आईडी, विजिट आईडी सब दिख रहा है, ये सब पूरा सर्वर पे जाएगा। और अगर सब कुछ सही होगा, कोड चेक करेगा कि ये सब पेशेंट है, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और उस हिसाब से कोड के हिसाब से यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। तो क्योंकि ये सब सही है, आई थिंक मैं सेंड करके देखता हूँ, ठीक है। तो वहां से देखो जेसन फॉर्मेट में ही डाटा आया मेरे पास, दिख रहा है सबको? एक होल जेसन है, फिर उसमें एक कोड है, एक रिजल्ट करके की है, और एक मैसेज की है, और एक अगर कुछ एरर आता है तो उसमें एरर भी यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो जैसे मैं अगर इसमें कुछ गलत कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल पेशेंट आईडी हटा देता हूँ, तो कोई नहीं, पेशेंट आईडी से नहीं हो रहा तो यूजर आईडी हटा देते हैं, फिर भी चल रहा। वैसे बैकएंड का कोड मैंने नहीं किया है। हाँ, ये देख सकते हो आप लोग कि मतलब विजिट, इसमें ये वाली जो फील्ड थी वो बैकएंड में रिक्वायर्ड रखी गई है, ठीक है। ये वाला जो की है इसमें बैकएंड में कोड जो किया गया है कि उसमें जो भी इस एपीआई के थ्रू जो बॉडी में आएगा वो उसमें ये आईडी होनी चाहिए, इसकी जो वैल्यू हो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर एम्प्टी होगी तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा अपने पास। रिजल्ट देखिए एम्प्टी आ रहा है ना, और एक मैसेज भी आ रहा है अननोन एरर, ये जो अपन कस्टमाइज वहां से भेजेंगे वो आएगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल जेड करते हैं। तो ये यूजर आईडी, और ये किसी को डाउट है यहाँ तक? आसिफ आप म्यूट कर सकते हो माइक। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक गेट और पोस्ट में? मतलब गेट में सिक्योरिटी होती है, मतलब वो रन हो जाएगा? वो कम सिक्योर रहता है गेट में, पर गेट की अपन को बहुत जरूरत पड़ती है फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करने के लिए। ओके ओके। किसी को डाउट नहीं है? सबको क्लियर है इतनी जल्दी? मितुल अभी तो पूरा क्या? न्यू है ना ये जो प्रोग्रामिंग है, हाँ वो तो न्यू है बिल्कुल हम लोग के लिए। ठीक है, ट्राई करिए आप, फिर होमवर्क भी करिएगा थोड़ा सा, है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो मतलब जैसे ये जो एरर दे नहीं रहा है, इस पे एरर का नाम, तो ये एरर तो डिफाइन कर सकते हैं ना अपन खुद से, ये जो रिस्पॉन्स, ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है तुमको जैसन, ये पूरा का पूरा बैकएंड से आ रहा है, मतलब वहां से मैं कुछ नहीं भेजूंगा। हाँ, जैसे कुछ एरर तो अपन को डिफाइन करके रखनी चाहिए ना बैकएंड हाँ, में भी, जैसे ठीक है। ये वैलिड मतलब विजिटर आईडी जैसे था, तो हाँ, इसको होना ही चाहिए, तो मतलब इसका एरर तो अपन को डिफाइन करके रखना चाहिए ताकि कोई करे तो पता चले। नहीं, ये सिक्योरिटी रीजन के लिए अपन हाइड करते हैं ऐसा। अब देखो क्या होता है कि जो हैकर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो एपीआई डालेंगे, उसको बार बार हिट करेंगे, और एक तरह से मतलब बार बार पैरामीटर बदल के देखेंगे, ठीक है। तो अगर उनको मतलब गलत पैरामीटर डाला, उन्होंने मतलब मैंने मैसेज में रिटर्न कर दिया कि ये चीज दिक्कत है, ये तो डेवलपर के लिए ठीक है पर हैकर के लिए ठीक नहीं है ना। उसको तो डिटेल पता चल गई कि यहाँ पे ये वाले रिक्वायर्ड फील्ड है, कंफर्म हो गया ना उसको, समझ रहे हो। तो मतलब क्योंकि ये डॉक्टर से रिलेटेड चीज है, तो कुछ रूल है डॉक्टर से रिलेटेड चीजें के लिए, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने बोला है। तो ऐसा अपन किसी लीक नहीं होना चाहिए किसी उसका, नहीं तो पूरा जो भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो आपको बंद करना पड़ जाएगा, तो केस हो जाएगा, वो अलग चीज है। तो मतलब तो डॉक्टर के लिए थोड़ा सा संभल के बनाना पड़ता है, ये सब डाटा पूरा सिक्योर करना पड़ता है, डाटाबेस इनक्रिप्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो धीरे धीरे देखते हैं अपन क्या होता है, ठीक है।
तो गेट अभी मैं और बता देता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे अपन ने देखा था, कहाँ गया, ये जो रिक्वेस्ट थी ये गेट रिक्वेस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हो गेट रिक्वेस्ट थी, तो इसमें भी सेम चीज रिस्पॉन्स आता है, वैसे ही रिस्पॉन्स आता है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। पर इसमें देखो आप यहाँ पे बॉडी की जगह क्या जाता है, क्वेरी पैरामीटर जाता है। यहाँ पे जैसे गेट अगर मेथड हो, मैं दिखाऊं तो एक सेकंड में, क्लास, ठीक, जैसे एक एपीआई ये सर ने बनाई है, तो इसमें देखो क्या होता है, ये एक एपीआई है गेट वाली, इसको हिट करते हैं तो इसमें अपन बॉडी भेजेंगे भी तो भी बॉडी नहीं जाएगा, ठीक है। और जनरली ये गेट पोस्ट पुट कुछ भी अपन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली अपन गेट और पोस्ट पे ही फोकस करेंगे। और इसमें क्या है, ठीक, इसको रिक्वेस्ट बोलते हैं, जो अपन यहाँ से सेंड, मतलब जैसे अपन ने ये यूआरएल डाल दिया, ये बॉडी के अंदर डाल दिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और जो यहाँ इसके सर्वर से आएगा, इसका रिस्पॉन्स हो सकता है एरर आए, जैसे अभी आया था गलत आईडी भेजने पे, ठीक है, या सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आया, उसमें पूरा डाटा है, वो अपन डिस्प्ले करवाए ऐप में, वेब में, जहां भी करवाना है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स कहलाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब आते हैं क्रड। क्रड क्या होता है, तो क्रड जनरली क्रिएट, अपडेट और डिलीट से क्रड बना हुआ है, ठीक है। तो क्रिएट का मतलब ये हुआ कि डाटाबेस में एक यूजर, एग्जांपल के लिए डाटाबेस में एक यूजर अपन ने बनाया, वो क्रिएट कहलाएगा, ठीक है। और उस यूजर का अपन ने पर्टिकुलर उस यूजर का कुछ चेंज किया, नेम चेंज किया, सर नेम, एज वगैरह कुछ मॉडिफाई किया, कुछ भी मॉडिफाई किया, तो वो अपडेट कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर उस यूजर को हमने डिलीट कर दिया तो वो डिलीट कहलाएगा। एक चीज यहाँ पे एक टर्म आता है सॉफ्ट डिलीट और हार्ड डिलीट, तो कोई गैस करके बता सकता है क्या मतलब होगा सॉफ्ट डिलीट का और हार्ड डिलीट का, किसी को आइडिया है? लॉजिकली बता सकता है, नाम से समझ में आ रहा, सॉफ्ट डिलीट और हार्ड डिलीट। मितुल? हाँ, ये जो उसमें होता रहा, क्या कहते हैं उसकी कमांड में, नहीं मतलब ऐसी कमांड में नॉर्मल जब करते रहे, कोडिंग से बाहर ही बता दो, इंग्लिश वर्ड है इसका, थोड़ा सा हिंदी सेंस क्या समझ में आ रहा है ये बता दो। टेम्पररी डिलीट और परमानेंट ब्लॉक हाँ, टैब। गुड, ठीक है। और कोई, काजल तुमको नहीं पता? वैशाली? आंसर इससे मैं भी सॉफ्ट डिलीट शायद टेम्पररी के लिए। ओके, कुछ नया भी बोल सकते हैं अपन, वो तो वो सही आंसर है, ठीक है। जब हम सॉफ्ट, हाँ, ऑप्शन भी रहता है कि इनसे बाद में बैकअप भी कर लें, और बैकअप का ऑप्शन नहीं रहता कि उसे बैकअप नहीं कर सकते बाद में। ओके, गुड, ये ज्यादा सही था, ठीक है। तो ये शिवम ने सही बोला, सॉफ्ट डिलीट का मतलब है कि डाटाबेस से हम, एक मैं दिखाई देता हूँ आपको पूरा एग्जांपल के साथ, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये डाटाबेस का एडमिन पैनल कह सकते हो आप, है ना, इसमें डाटाबेस रहते हैं। तो ये मैं एक डाटाबेस ओपन करता हूँ, ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, यूजर टेबल, ये सब टेबल्स हैं बहुत सारे, फिर टेबल्स में रो रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक कॉलम होगा, मे बी, आई थिंक इस पे नहीं है कॉलम। सॉफ्ट डिलीट का मतलब ये रहता है कि बैकएंड से, बैकएंड बता चुका हूं मैं अभी, बैकएंड से अगर उस यूजर को डिलीट करते हैं अपन, तो यूजर वहां पे शो नहीं होगा और यूजर लॉगिन भी नहीं कर पाएगा, पर उस यूजर की एंट्री डाटाबेस में एग्जिस्ट रहेगी। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, ठीक है, तो सबको क्लियर है, सब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। तो ये सॉफ्ट डिलीट कहलाता है। हार्ड डिलीट इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब बैकएंड से एडमिन ने अगर उसको एक बार डिलीट कर दिया है तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, उसको कहीं से भी रिकवर नहीं किया जा सकता है, वो लास्ट ऑप्शन बचता है। तो कोई बता सकता है कि बेनिफिट क्या है सॉफ्ट डिलीट का, और प्रो एंड कॉन्स बता सकता है? थोड़ा सा आप लोग इंटरेक्ट करिएगा तो ठीक रहेगा, बोलिए आप लोग कुछ बेनिफिट सॉफ्ट डिलीट और हार्ड डिलीट। एक तो उन्होंने शिवम ने शायद बताया था बैकअप कर सकते हैं, हाँ, गुड पॉइंट। और कुछ?
अभी एक तरह से पजल ही है ये, कोई वो नहीं है, कोडिंग से रिलेटेड नहीं है। एक थोड़ा सा थिंक करिए, बताइए। ओके, तो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो जनरली बेनिफिट ये है, फॉर सॉफ्ट एग्जांपल, डिलीट में ठीक है, बताओ बताओ। तो सर जो अगर वो डाटा रहता है तो उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं कि मतलब क्या आगे चल के हाँ, उसको। मतलब एक एनालिसिस, जैसे फॉर एग्जांपल कि कितने यूजर मतलब अकाउंट उन्होंने मतलब सस्पेंड किया अपन ने, या इस टाइप के अगर क्वेरी करना हो अपन को डाटाबेस से, तो अगर एग्जिस्ट होगा तभी तो रिकॉर्ड काउंट होगा कि ये यूजर एक्टिव है, ये यूजर डिसेबल्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो जनरली इससे और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये डाटाबेस को बड़ा कर देता है, ठीक है। डाटाबेस की साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि अगर मान लो कुछ यूजर हैं जिनका सब्सक्रिप्शन टाइप से है ना, और ऐसा अपना प्रोजेक्ट है कि कुछ साल बाद इनका अकाउंट ही हटाना है, मतलब इनएक्टिव होने के होता है ना कभी कभी किसी किसी जगह पे, अगर 2-3 साल अगर उस पर आपने लॉगिन नहीं किया तो वो आपका अकाउंट ही उड़ा देते हैं, क्योंकि समझ रहे वो बंदा आएगा नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसएससी में वो बनाया होगा अपना अकाउंट वगैरह, या किसी और मेरिट नेशन में 11th-12th में बनाया, अब कॉमन सी बात है आप ग्रेजुएशन में पहुंच गया तो अब वहां जाने की जरूरत पड़ेगी कि आपको? नहीं। तो हो सकता है वो 1 साल बाद आपका अकाउंट ही वहां से डिलीट कर दे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो अपने पास अगर उनके पास बहुत ज्यादा डाटा, बड़ा सर्वर है, बहुत कैपेसिटी है, तो वो रख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो क्रेड पे थे अपन, तो क्रेड में बता चुका हूँ क्या होता है, डिलीट वगैरह, ठीक है। फिर आते हैं अपन एपीआई पे, ठीक है। तो एक छोटी सी एपीआई मैं अभी बनाऊंगा, आप लोग देखिएगा इसको और थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, सब प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट ओपन हो गया। तो मैं लारवेल का थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ, ठीक है। तो लारवेल का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख सकते हो आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, फोल्डर बने हुए हैं बहुत सारे, उसके अंदर सब फोल्डर है, फिर फाइल्स हैं उसमें, ठीक है। तो जनरली अपन को काम करना होता है एक राउट्स फोल्डर में, ठीक है, और एक रिसोर्स फोल्डर में। क्लियर है यहाँ पे? राउट्स फोल्डर में अपन राउट्स डिफाइन करते हैं। राउट्स का मतलब होता है यूआरएल, हम लोग की लैंग्वेज में उसको राउट्स बोलते हैं, यूआरएल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ api.php और एक लिखा है web.php, अपन को इस पे ही फोकस करना है। तो वेब का मतलब है ये, यहाँ पे अपन वो राउट्स डिफाइन करेंगे जो बैकएंड से रिलेटेड होगा, जो फ्रंट एंड से रिलेटेड होगा। अब मैं जो वर्ड सिखा चुका हूँ वो वर्ड यूज करूंगा, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ सकते हो कि क्या क्या, पॉज कर सकते हो बीच में। तो वेब राउट देखते हैं इसके अंदर कैसा है। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट नहीं होगा, चलो ठीक है। इसमें देखो स्टार्टिंग का जो राउट्स होता है वो स्लैश, मतलब जो वेबसाइट होगी उससे मतलब है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लैश, जैसे ये वेबसाइट का जो यूआरएल है वो है, आई थिंक, तो अपन इस वेबसाइट का यूआरएल है dev. ये है। तो ये जब मैंने हिट किया तो ये स्लैश वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है वेबसाइट के यूआरएल के बाद, स्लैश लॉगिन वगैरह कुछ नहीं है। तो ये एक तरह से ये राउट है, बिल्कुल सेम राउट, ठीक है। और ये मेथड कहलाता है गेट। देखो ज्यादातर यहाँ पे गेट ही है अभी फिलहाल, मैं दिखाता हूँ पोस्ट वगैरह भी। तो गेट में जब होम पेज को हिट करेगा तो वहां पे क्या होना चाहिए, एक व्यू रिटर्न होता है। व्यू मतलब होता है जो डिजाइन HTML CSS है वो इस फोल्डर से पिक करता है ऑटोमेटिक, रिसोर्स के अंदर, व्यूज के अंदर ये अलग अलग ब्लेड फाइल, मतलब PHP की फाइल रहती है, उसे पिक करता है। देखो यहाँ पे व्यू पे जो इंडेक्स वाली फाइल है, व्यू पे जो इंडेक्स वाली फाइल है, देखो यहाँ पे व्यू फोल्डर है ये, इसके अंदर इंडेक्स वाली फाइल देखिए कहाँ पे है, इंडेक्स वाली फाइल है यहाँ पे,
आई थिंक आ गया, ये है, ठीक है। ये फाइल रिटर्न करेगा जब मैं ये यूआरएल हिट करूंगा, ठीक है। तो ये फाइल का डिजाइन देख सकते हो आप, ये पूरा फाइल का डिजाइन है। उस फाइल में जो कोड लिखा है उसका आउटपुट ये है, क्लियर है। तो वो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, इतना सारा कोड देख के, वो धीरे धीरे आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप लोग को प्रैक्टिस भी करना होगा, ठीक है। और अब मैं एपीआई पे चलता हूँ थोड़ा। ये वेब राउट हो गया, इसमें फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड का दिखा दिया मैंने, ठीक है। और जो इसका बैक एंड अभी दिखाया था, या एडमिन पैनल जिसको बोला था, तो उसके भी जो राउट्स होंगे वैसे ही स्लैश करके कुछ भी जो भी बनाएगा डेवलपर, वो राउट्स भी पूरे वेब में ही डिफाइन होंगे, ठीक है। और जनरली जो राउट्स होते हैं फ्रंट एंड के वेब नेविगेट करने वाले जो राउट्स होते हैं, नेविगेट समझ में आ रहा है किसी को? आई मीन किसी को नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, नेविगेट मतलब क्या होता है? मतलब हाँ मतलब वो बताओ व्यू अरे। क्या बोलते हैं, पाथ 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 शो करेगा ना। हाँ ठीक है। और मितुल तुमको पता है क्या होता है नेविगेट? नेविगेट मतलब जैसे किसी और पेज से किसी और पेज में जाना, जैसे होम पेज से किसी और पेज में जा रहे हैं। ओके, उसको नेविगेशन बोलते हैं, क्लियर है सबको? नेविगेशन मतलब यही होता है कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना, मतलब एक ही वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट पे नहीं बोलेंगे उसको नेविगेट बोलेंगे, पर ये इनर नेविगेशन रहता है, ठीक है। अपन को अभी इससे मतलब है अपने वेबसाइट में जो राउट्स हैं, जो यूआरएल है, उनसे मतलब है। तो अब देखो इसमें एपीआई में चलते हैं। एपीआई में भी सेम चीज होती है, यहाँ पे भी अपन ने राउट्स डिफाइन कर रखे हैं। तो पर अब देखो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट राउट बना के रखा है, ठीक है। और जब लार्वेल का सेशन करूंगा तो उसमें समझा दूंगा कि ये मिडलवेयर क्या होता है, और ये कंट्रोलर वगैरह व्यूज वगैरह पूरा क्लियर कर दूंगा अगर टाइम मिला तो, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको लाइव पूरा बना के दिखा रहा हूँ, ये बना हुआ है वैसे, एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं अपन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैं इसको डिलीट हटा देता हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर किसी बंदे ने यूआरएल से हिट किया वेबसाइट का, वो यूआरएल पूरा /v1/register, तो वो जो अपना बैकएंड है वो इस फंक्शन पे उसको भेज देगा, इसमें एपीआई फोल्डर के अंदर एपीआई कंट्रोलर, और फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखा है रजिस्टर नाम से। तो मैं एक एक करके खोल देता हूँ। एपीआई यहाँ पे जाएगा, ये HTTP रहता है, सब बंद कर देता हूँ। तो यहाँ देखो HTTP के अंदर कंट्रोलर है, उसके अंदर एपीआई, ये डायरेक्ट एक कंट्रोलर पे भेजता है, ठीक है। तो एपीआई से स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ, ये इस फोल्डर से एपीआई कंट्रोलर, इसको ओपन करते हैं। इसमें रजिस्टर देखते हैं, तो रजिस्टर देखो यहाँ पे रजिस्टर का एक फंक्शन बना हुआ है, इसके अंदर ये फंक्शन का कोड है। मिनिमाइज करता हूँ, ये पूरा फंक्शन का कोड है, ठीक है, सिंपल। अब पहले अपन इसको हिट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक सिंपल सा एपीआई का एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसमें। ओके, तो ये देखो सर ने चेंज कर दिया इसको, 1 सेकंड है ना। ये वेबसाइट की यूआरएल है, यूआरएल रहेगा, आई थिंक एक्स्ट्रा हो गया, v1, ठीक है। आई थिंक एपीआई पहले आएगा, जस्ट सेकंड। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है। हाँ, आप लोग बोल सकते हो बीच में, थोड़ा सा इंटरेक्शन के लिए, है ना। तो ऐसा लग रहा है सब सो रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है। तो स्क्रीन में देखो मैंने हिट कौन सा किया है, वेबसाइट का नाम हो गया, मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, v1 API रजिस्टर। और ये गलत राउट है क्योंकि इस स्ट्रक्चर का कोई राउट बनाया ही नहीं मैंने, इसीलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स में देखो क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट लार्वेल है इसलिए रिस्पॉन्स में दे रहा है। यहाँ पे स्टेटस कोड देखो 404, ठीक है। तो ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको स्टेटस कोड क्या देना है, ठीक है। और जनरली यहाँ पे अगर इसका प्रीव्यू देखूं तो ये लार्वेल का बाय डिफॉल्ट 404 पे जो भेज देता है पेज रिटर्न करता है, ठीक है। तो मतलब कि इसको ये राउट नहीं मिला। राउट क्या है, एक्चुअल राउट जो मैंने बनाया है वो है API/v1। ये अगर मैं हिट करता हूं तो यहाँ पे देखा है स्टेटस कोड देखना और रिस्पॉन्स देखना, ठीक है।
समथिंग। अब यहाँ पे स्टेटस देख लो फिर 500 इंटरनल सर्वर एरर, मतलब कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है, मतलब यूआरएल भी ठीक है, मेथड भी ठीक है, आपने जो बॉडी भेजा है वो भी ठीक है, पूरे बॉडी में जो भी चीज चाहिए सब है, पर सर्वर के साथ कुछ इशू है। इसका मतलब 500 का मतलब होता है कि सर्वर के साइड कुछ इशू है। तो अपन को कहाँ पे जाना है? सीधे सर्वर पे जाना है, और redirect not found, all right, to handle redirect with input JSON 500, ठीक है। फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, ज्यादा है तो अब मैं हिट करता हूँ, तो अब देखो स्टेटस कोड बदल गया क्योंकि मैंने कोड चेंज कर दिया, कमेंट कर दिया था। मतलब ये अब वैलिड स्टेटस कोड नहीं भेजेगा, कुछ भी भेज देगा। तो ये सक्सेस भेजा पर सक्सेस आया नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि स्टेटस कोड कुछ और दे और इस टाइप से, है ना। बट जनरली स्टैंडर्ड ये रहता है कि अपन स्टेटस कोड जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से दे। 200 मतलब कि सर्वर आपने जो भेजा है वो सही है, सर्वर से रिस्पॉन्स भी आ चुका है, ये मतलब होता है, ठीक है। 500 का मतलब है कि आपने सर्वर से आपने जो रिक्वेस्ट भेजा वो सही है, पर सर्वर से आने में सर्वर नहीं उसको हैंडल कर पाया, ये मतलब होता है। 404 मतलब बता ही चुका हूँ, नॉट फाउंड, कि आप जो पूछ रहे हैं सर्वर से उसको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, ठीक है। 403 अनऑथेंटिकेटेड, मतलब कि आप जो यूआरएल हिट कर रहे हो सर्वर पे आपको उसकी परमिशन नहीं है। क्लियर है? ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये अभी। हेलो, हाँ भैया क्लियर है। अरे यार बताओ तो एटलीस्ट, तो पता चले तुम लोग जाग रहे हो, एक्टिव हो, ठीक है। क्लियर तो है भैया? हाँ हाँ शिवम बोलो। क्लियर है सब। ओके ओके ओके, ठीक है। और आकाश, मुहिब और वैशाली तीनों कुछ नहीं बोल रहे हैं? सर क्लियर है, क्लियर है। ओके, वैशाली हो यहाँ पे? हाँ समझ आ रहा है। ओके, मुहिब हो यहाँ पे? क्लियर है सर, ये सर। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी ज़्यादा लोड नहीं देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो अभी एक सिंपल सा अपन राउट बना लेते हैं, एक छोटा सा। तो अभी रजिस्टर के लिए अपन लॉगिन का राउट देखते हैं चल रहा है कि नहीं। अभी मैं यहाँ सुधारने बैठूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखो लॉगिन के लिए एक राउट बना हुआ है, इसमें भी सर ने चेंज कर दिया है। तो लेट्स ट्राई टू लॉग इन API/v1। okay, get method is what is going on। मैंने कुछ चेंज किया है क्या? API login post, एक सेकंड रुकना है ना, स्लैश हटा दो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई बता सकता है? एक चीज 403 भी अनऑथेंटिकेटेड के लिए है और 401 भी उसके लिए है, ठीक है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो आगे मैं बता दूंगा, ये आप लोग पढ़ भी लोगे नेट में तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अनऑथराइज है, क्या मतलब है इसका? वैसे ये गलत है, ये अनऑथराइज नहीं करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैं चेंज कर लूंगा इसको बाद में वैसे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, लॉगिन किया, मैंने यूजर नेम भेजा और पासवर्ड भेजा, ठीक है। तो वहां से मुझे एक रिस्पांस आएगा सक्सेस का कि आपने जो रजिस्टर किया है वो सही है, लॉगिन किया, सॉरी लॉगिन चल रहा है यहाँ पे। तो अनऑथेंटिकेटेड इसलिए आ रहा है क्योंकि HTTP, ऑल राइट, API, चलो इसको मैं देख लूंगा इसका। तो एक सिंपल सा अपन एक राउट बनाते हैं, जस्ट उसको हिट भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं एक API राउट बनाता हूँ, राउट, और वो गेट मेथड रहेगी, और इसको रहेगा गेट यूजर्स
ठीक है, और इसको मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से तक, यहाँ तक। एट, यहाँ मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, गेट, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है सब क्या देना है अपन को। ये मैंने सेव कर लिया, राउट तैयार हो गया, ठीक है। मतलब कि अब मैं क्या हिट करूंगा, गेट यूजर करके, मीन्स ये पूरा वेबसाइट का तो ये रहेगा ही, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और गेट यूजर करके। अभी मैंने राउट बस बनाया है ना, इसका कंट्रोलर के अंदर फंक्शन है नहीं। तो देखो यहाँ पे लार्वेल बता देगा कि इसको ये फंक्शन नहीं मिला, ठीक है। ये लिखा हुआ है बैड मेथड कॉल एक्सेप्शन, ठीक है, लिखा हुआ है कि गेट यूजर डज नॉट एग्जिस्ट इन फाइल, ठीक है। तो अब अपन इसको एक फंक्शन बना देते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, और कहाँ बनाना है अपन को, एपीआई कंट्रोलर ये फाइल में, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ ओपन है, मैं यहाँ नीचे सबसे पहले फंक्शन गेट यूजर, और अगर चलो ठीक है अभी एक करके दिखाता हूँ फिलहाल। ये पीएचपी में कोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सिंटैक्स जो है पीएचपी का है। पीएचपी में आप आप लोगों को सोलो लर्न दिया है, तो जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद पीएचपी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पीएचपी में ऐसा रहता है, मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स, थिंक यूजर्स, ओके, यूजर ऑल, पर मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है। ये एक दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा है, सेंड रिस्पॉन्स करके कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं इसको डाटा पास कर देता हूँ यूजर करके, फेच सक्सेसफुली, ठीक है। अब क्या होगा, अब हिट करने पे क्या होगा, अब देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैंने कोड लिखा, कोड बता देता हूँ। देखो अब पूरे यूजर आ गए, जितने भी डाटाबेस में यूजर थे सभी यूजर आ गए हैं, 7-8 जितने भी यूजर हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे यूजर के डिटेल्स, पूरे कॉलम जो है, आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, मोबाइल नेम, ये अपन कहीं भी शो कर सकते हैं। फ्रंट एंड में शो करना है अपन को यूजर की लिस्ट, वहां पे कर सकते हैं डिजाइन के साथ, ठीक है। एप्लीकेशन में करना है, मोबाइल ऐप में, ये ऐसे ही चलता है पूरा फ्लो। मतलब आपने बैकएंड में एपीआई बनाई, उस एपीआई को एक मोबाइल ऐप डेवलपर को दिया, वो उसको आपने बता दिया कि आप बॉडी में क्या भेज रहे हो, मेथड कौन सी है, यूआरएल कौन सी है, बस इतना बताना है उसको, ठीक है। और ये भी बताना है कि बॉडी में जो यूआरएल बॉडी में जो अपन की वैल्यू भेज रहे हो, कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन सी नॉन रिक्वायर्ड है, ठीक है। नहीं तो वो परेशान होता रहेगा कि मतलब कौन सा रिक्वायर्ड है कौन सा नहीं है। जैसे रजिस्टर के केस में कि यूजर, यहाँ पे देखो यूजर के जो टेबल है उसमें बहुत सारे वो है कॉलम है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बाकी कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, किसके अलावा, इनके अलावा नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, इस टाइप से जो चीजें हैं वो रिक्वायर्ड है, तो ही ये हिट होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, आपने यूजर फैच कर लिया यहाँ पे। अब एक इशू आता है इसमें कि मान लो 1 लाख यूजर है या 10 लाख यूजर है, फिर क्या करें, क्या कर सकते हैं अपन, ये चलाना बेस्ट रहे, यही ऑप्शन है कि अपने पास। लॉजिकल बताओ कि मतलब क्या ये क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर 1 लाख यूजर है तो अगर यही कोड कर दिए तो क्या होगा, या 10 लाख यूजर है तो, कोई बता सकता है। पावर बहुत ज्यादा लेगा, सीपीयू पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, और मान लो मेरा है सीपीयू कैपेसिटी, फिर डाटा लीक वगैरह। नहीं, एक उससे क्या फर्क पड़ता है, 10 का, अगर 10 यूजर का लीक हुआ या 100 यूजर का लीक हुआ, कंपनी में तो केस बनेगा, या जो भी हो XYZ, वो तो होगा ही। और कुछ वैलिड पॉइंट सोचो। वैशाली तुम नहीं बता रही हो कुछ। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ बेसिक चीज क्या है
कि अगर इतना सारा डाटा एक बार में आएगा तो सबसे बड़ा इशू ये है कि रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होगा। यहाँ पे स्क्रीन पे देखो मेरे, यहाँ पे जब मैंने ये यूआरएल हिट की तो इसका टाइम एवरेज जो टाइम आया 252 मिली सेकेंड, ठीक है, मतलब 1 सेकेंड का 1/4 लगभग। क्लियर है यहाँ पे? तो इतने मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स आ गया। अगर ये डाटा मतलब 1 लाख में होगा तो हो सकता है 15, 20, 50 या 1 मिनट तक लग जाए। तो एक बात बताओ, जब एक यूआरएल हिट कर रहे हो तो 1 मिनट तक कौन रुकेगा, है ना? कोई नहीं रुकेगा। एप्लीकेशन भी बहुत स्लो लगेगी, ऐसा लगेगा कि बहुत स्लो चल रहा है एप्लीकेशन। क्लियर है? तो उसके लिए हम फिर पेजिनेशन यूज करेंगे। जैसे देखा होगा ना, मोबाइल में जब स्क्रॉल करते हैं तो 10, 12, 15 लिस्ट रहते हैं, फिर अपन स्क्रॉल करते हैं, नीचे नए आ जाते हैं अपने आप, पूरे के पूरे लिस्ट में एक साथ नहीं आता कभी। वहां अपन पेजिनेशन यूज करते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अब बंदा 1 लाख यूजर तो कोई देखेगा नहीं, अगर देखना भी जाए तो करते रहो स्क्रॉल, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी एपीआई में इतने ही टाइम लगे, 10-10 यूजर करके भेजो या 15-15 करके, जितना भाई आप तुमको भेजना हो, इस टाइप से। ठीक है, तो पेजिनेशन वगैरह सब इसके डॉक्यूमेंटेशन है, आप देख सकते हो नेट पे लारवेल का। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे एक इसमें बहुत सारे चीजें, जैसे फाइंड वन, ठीक है, तो मतलब कि जिसकी आईडी 1 होगी उसी यूजर का डिटेल वो सेंड करेगा और किसी का नहीं। और ये जो यूजर आईडी होती है वो प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की कोई बता सकता है क्या होता है? मितुल, तुम तो बता सकते हो, वैशाली, काजल तुम भी बता सकती हो, सीएस वाले हो आप लोग। प्राइमरी की मतलब किसी मतलब लिस्ट, क्या ठीक है, कोई बात पता नहीं। है लेकिन हाँ बस समझ रहा हूँ। ठीक है, और कोई, वैशाली और काजल? प्राइमरी की मतलब तो मे बी सबसे आगे शो हो। नहीं नहीं, ये ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में होता है प्राइमरी हाँ की। हाँ, तो क्या मतलब इसका क्या रोल है? मतलब एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है और वो प्राइमरी की उस टेबल के थ्रू आउट उस कॉलम में यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, उसी से हम पूरा रिलेशन बना सकते हैं। अगर यूनिक नहीं हुआ, अगर हमने प्राइमरी की नहीं ली टेबल में, तो हम रिलेशन बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप भी आगे देखेंगे अपन। तो यूनिकनेस रहती है प्राइमरी की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे जैसे ये मेथड है, ये मेथड केवल प्राइमरी की पे ही वर्क करेगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और सेव किया और हिट किया, तो ये अभी देखो जिसकी आईडी 1 है उसकी डिटेल आ रही है। अभी मैंने 2 लिखा है तो जिसकी आईडी 2 है उसकी डिटेल आ रही है। ठीक है, सबका नाम एक जैसा है, तो वो तो टेस्टिंग के लिए मैं ऐसे ही डाल देता हूँ कुछ भी। ठीक है, जिसकी आईडी 2। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा यूजर है जिसकी आईडी है ही नहीं, तो देखो डाटा पूरा स्ट्रक्चर बदल गया इसका। डाटा में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। नल मतलब जनरली एम्प्टी होता है। ठीक है, तो अपन नल वैसे नहीं भेजते हैं सर्वर से, क्योंकि अभी ये तो स्टार्टिंग का है, तो इसको सुधारेंगे। क्लियर है? मैसेज भी अपन भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड लिखूंगा मैं यहाँ पे कि अगर यूजर फाइंड नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है, यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, अभी मैं इसका मतलब पूछूंगा। जो अब मैंने ये क्लिक किया, 1 सेकेंड, पॉइंट 200 आई थिंक फाइंड और फेल। ठीक है, तो पूरा ही फेल हो गया। ठीक है, अभी बॉडी पे नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस देखो क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड। मतलब जो रिक्वेस्ट ये है कि ये मैंने हार्ड कोडेड लिखा है। हार्ड कोडेड क्या होता है, कोई बता सकता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, हार्ड कोडेड। गैस करो आप लोग। के लिए
पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोड करना। ठीक है, और कोई बता सकता है? और हार्ड कोडेड ये वर्ड यूज होता है जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोग को। तो मैं अभी बताऊंगा, पर आप गैस करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक 2 मिनट का एग्जांपल से समझा देता हूँ हार्ड कोडेड क्या होता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ठीक है, अब यहाँ पे मैं ठीक है, अब अपन यहाँ हार्ड कोडेड मतलब फिक्स डाटा दे। क्या हार्ड कोडेड मतलब? फिक्स डाटा अपन को सर्च कोड में एक फिक्स डाटा, फिक्स्ड चीज लिखना, ठीक है ना। वो मैं अभी एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अभी इसको थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ जस्ट। और कहाँ गया? ठीक, अब मैं ये जो गेट मेथड मैंने बोला था कि इसमें बॉडी पास नहीं कर सकते हैं, पर इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटर क्या होता है कि यूआरएल में वो दिखता है, तो कॉमन सी बात है, अगर तुम यूजर नेम और पासवर्ड अगर पैरामीटर भेजोगे तो यूआरएल में दिख जाएगा वो, है ना। सिक्योर इन्फॉर्मेशन अपन वहां पे नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया या ईमेल वगैरह तो अपन पोस्ट मेथड से भेजेंगे। पर मान लो हमको इसको गेट में ही यूज करना है, पर हमको उसको सर्वर को कुछ डाटा भेजना है यहाँ से। अभी जैसे मुझे गेट यूजर्स लिखा है, गेट यूजर पर्टिकुलर यूजर चाहिए, मैं दूसरा राउट बनाऊंगा, मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पैरामीटर इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा राउट में, क्योंकि ये राउट बना हुआ है कि जस्ट गेट, ये गेट डैश यूजर्स, ये यूआरएल हिट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं लिख सकते अपन। पर मैं अगर ऐसे कर दूं इसको आईडी, तो ये एक और पैरामीटर ले लेगा, वो डायनेमिक, इसका मतलब ये होता है ये डायनेमिक हो जाएगा, करली ब्रेसेस लगाया, ये लार्वेल का रूल है, ठीक है। तो ये डायनेमिक, मैंने यहाँ पे आईडी भेजा 2, ठीक है। तो एक 2 का यूजर है, 7 यूजर है मेरे ख्याल से, तो मैं इसको हिट कर रहा हूँ, आईडी इज अनडिफाइंड, ऑल राइट, रिक्वेस्ट, चलो ठीक है, रिक्वेस्ट हटा दो फिलहाल, वो बाद में देखते हैं। आईडी ले लेते हैं, जस्ट पास आईडी इन दिस, ओके। तो मैं यहाँ पे हिट किया मैंने, तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर 2 ही, यहाँ पे मैंने 2 भेजा था, तो यहाँ पे कोड क्या हुआ कि 2 यहाँ पे पास हुआ इससे, और 2 यहाँ पे पास हुआ, मतलब ये डायनेमिक है पूरा का पूरा। जो वहाँ पे यूआरएल हिट करने पे आईडी डालेंगे वो यहाँ पे आएगी, क्लियर है। तो देखो दूसरे नंबर का यूजर आ गया, अगर मैं यहाँ पे 200 कर दूं तो नॉट फाउंड आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, नॉट फाउंड का कंडीशन नहीं लगाया, इसलिए वो लार्वेल जो डिफॉल्ट पेज भेजता है वो भेज दिया उसने, तो नॉट फाउंड आया। अब मैं यहाँ पे अगर 1 डाल देता हूँ तो 1 वाला यूजर आएगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब मैंने 1 डाला तो 1 वाला यूजर, 2 डाला तो 2 वाला यूजर, जिस जो भी आईडी उसकी प्राइमरी की होगी वो उस हिसाब से आएगा, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, ये हार्ड कोडेड कहलाएगा, क्लियर है। ये डायनेमिक नहीं है, हार्ड कोड मतलब कि यूजर इधर से मैं कुछ भी भेजू ये 1 वाला ही यूजर रिटर्न करेगा, तो हार्ड कोडेड हो गया। मतलब कि अब मैं यहाँ पे 1 भेजा तो 1 तो रिटर्न करेगा ही, अब मैं अगर यहाँ 2 भी भेजूंगा तो भी 1 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये हार्ड कोड में मैंने हार्ड कोडेड किया हुआ है। क्लियर है सबको ये चीज? हाँ। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हो गया। इस टाइप से हम लोग एपीआई बनाते हैं, एपीआई राउट में, और उसको फिर टेस्ट करते हैं। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है ना, तो इससे हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, उसको भेजते हैं, वो रिस्पॉन्स मिलता है, फिर हम ऐप डेवलपर को ये चीज प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो ऐप में इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये केवल
बैकएंड से रिलेटेड है, इससे वेबसाइट बनती है, एपीआई बनता है, एपीआई वही एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बैकएंड से कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है। यहाँ पे जो भी लॉजिक अपन लिखेंगे वो अपन उसका आउटपुट जो होगा वो यही डिसाइड होता है पूरा पूरा, और वो आउटपुट वहाँ आपको एप्लीकेशन में, वेबसाइट में, जहाँ भी चाहिए वो वहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से राउट रहते हैं। तो आई थिंक 1 घंटा हो गया है, चलो 9 बजे तक रखते हैं क्लास। और आप लोग एक्टिव नहीं हो, मोहिब, आकाश, ओके, अरे हिचकिचाओ मत, इसमें हिचकिचाने की क्या बात है। ऑलराइट, तो एपीआई भी आप लोग क्लियर हो गया। राउट्स क्या होते हैं? राउट्स मतलब वही वेब, हो सकता है वेब का एपीआई हो या एप्लीकेशन के लिए एपीआई बनाया हो अपन। जैसे अब फॉर एग्जांपल अब देखो वेब राउट में आया अपन, एक बार और वेब राउट रिवाइज कर लेते हैं। ये सब देखो कितने सारे राउट्स बने हैं, मतलब जो ये राउट्स वाले लाइन लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये एक राउट का पार्ट है, ठीक है, ये एक राउट का पार्ट है। तो ऐसे करके मतलब इसमें बहुत सारे राउट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं ये /home लिखता हूँ वेबसाइट में तो क्या होगा, तो वो सेम ही वैसे पेज रिटर्न करेगा जो ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। कुछ दूसरा देखते हैं, ठीक है। मैं राउट में ये वाला यूज करता हूँ, ठीक है, वेब राउट का है। अगर मैं ये एपीआई में चलाऊंगा तो काम नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मैं वेब राउट में गया, ये मेरी वेबसाइट है और ये मैंने पेस्ट कर दिया, कुछ ना कुछ खुलना चाहिए, और खुला, क्योंकि ये डिफाइन है पहले से, और यहाँ पे ये व्यू रिटर्न करेगा HTML CSS वाला, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ और लिखता हूँ जो है नहीं, ऐसा URL लिख देता हूँ, तो नॉट फाउंड, ऑब्वियस सी बात है कि ये राउट मैंने बनाया ही नहीं है ही नहीं एग्जिस्ट, तो इसलिए नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट राउट का हो गया, ठीक है। तो इस पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन अब खत्म करते हैं एपीआई का। तो एपीआई क्लियर है, एपीआई क्या होती है। अब इसका एक छोटा सा सैंपल देखते हैं, यूज कैसे करना है इस एपीआई को अपन को। तो अब ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, कंप्लीट प्रोजेक्ट है, फूड डिलीवरी, चलो ठीक है, क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, वो रन करके दिखा रहा हूँ मैं। तो इसमें बहुत सारे, कोई बोर हो रहा है क्या? नहीं, हो तो रहे होगे बोर, जरूर कोई ना कोई तो होगा। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, वो नहीं, एक्चुअली वो न्यू है ना कुछ। ठीक है, धीरे धीरे आएगा एक दिन में। आदिल फोन क्यों कर रहा है, एक सेकेंड। मैं अगली क्लास में बताऊंगा और आपको इसके बारे में। तो तक आप जावास्क्रिप्ट इसलिए बोला था मैं आप लोग को, इससे आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा, है ना। उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज करना, कंडीशन लगाना, ये सब पूरा उसमें दिया हुआ है, क्या कैसे डिफाइन करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जावास्क्रिप्ट के कई फ्रेमवर्क भी है, जैसे PHP के तो बहुत ऐसे नॉर्मल फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट के भी बहुत सारे फ्रेमवर्क, जैसे सबसे फेमस है Node.js, ठीक है, उससे भी बैकएंड बनता है। अभी जो मैंने अभी बताया बैकएंड, उस फ्रेमवर्क से भी बनता है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है उससे। और तो इस टाइप से रहता है। जावास्क्रिप्ट आप लोग सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप सबका मैं ट्रैक कर रहा हूँ उस पे, सोलो लर्न पे। तो जावास्क्रिप्ट कल तक हो जाएगा सभी का क्या, कल क्लास स्टार्ट होने से पहले? ऑलरेडी स्टार्ट तो कर दिए हैं। तो ट्राई करो कि फिनिश हो जाए, क्योंकि अब मैं 2 ही दिन क्लास लूंगा, तो उस हिसाब से है ना, तो थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। ट्राई करो खत्म हो जाए। देखो मैं अपनी कहानी बता दूं कि मैंने लार्वेल, जो अभी अपन बैकएंड एपीआई वगैरह कर रहे थे, 7 दिन में सीखा था मैंने, 7 डेज में, ठीक है। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि कटनी मुझे अचानक से एक प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है, और उस समय मुझे पैसे की भी बहुत जरूरत थी। तो उस मेरे पास कंप्यूटर था, उस बंदे ने दिया प्रोजेक्ट मुझे 35,000 रुपए का। तो अब पैसे तो हो गए थे, अब मुझे काम भी तो करना था। मैं रात दिन जाग के 7 दिन पूरा लैंग्वेज सीख डाला पूरा, और
उसको 10 दिन में डिलीवरी मतलब वो देने मतलब अपडेट देने लगा इस टाइप से। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये नहीं बोल रहा हूँ कि रात भर जगो, पर एटलीस्ट अगर कुछ करना है तो थोड़ा सा मतलब है ना करना पड़ेगा आपको इतना। ठीक है, फिर मिलते हैं ग्रुप में, मैसेज करता हूँ आगे के डिटेल्स। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं फिर। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Okay. Good night. Right.